के स्टूडेंट हैं, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, अगर आप 2025 में अगर आप कक्षा 12 में गए हैं, मतलब कहने का मतलब ये कि आप क्लास 12 में अगर आप गए हैं तो ये वीडियो भाई आज आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने न्यू बैच स्टार्ट कर दिया है। मैंने कल एक वीडियो डाला था कूलॉम के नियम सूत्र का, है ना, जितने फिजिक्स के। आज की इस वीडियो में ये बताएंगे लेसन 1 का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के महत्वपूर्ण परिभाषाएं। मतलब जो आपके पहले लेसन में जितने भी परिभाषाएं लिखाए जाएंगे ना स्कूल में, वो आपको पहले ही मिल जा रहा है यहाँ क्या। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो पर डे शाम 6 बजे आती रहेगी फिजिक्स मैथ पर। ठीक दोस्तों, तो क्या लिखा है, क्लास 12 फिजिक्स 2025 न्यू बैच है मेरे भाई। जो बच्चे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, आज से शुरू कर दिया। ठीक, तो जितने भी परिभाषाएं हैं, जैसे पहला नंबर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है ना, जो पहले लेसन के अंतर्गत आते हैं। और कूलॉम के नियम किसे कहते हैं, मैंने कल एक वीडियो बना के डाल दिया था, उसका लिंक डिस्कशन बॉक्स में। ठीक, दूसरा नंबर क्या है कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए, और भी आसान से आसान ट्रिक के साथ बताएंगे मेरे भाई। वीडियो यार पूरा देखना, तभी आप पसंद आएगा। ठीक, नए हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी बनती है। बात करते हैं तीसरा नंबर क्या है, गॉस का नियम। जैसा कि दोस्तों ये बहुत पॉपुलर लिंक है, आपको पता होना चाहिए यार। चौथा नंबर क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या है। ये परिभाषाएं ऐसे हैं जो आप खुद, जो बच्चे पास हुए हैं उनसे आप पूछ सकते हो कि ये परिभाषा है, जो जितने भी बताया है मैंने पहले लेसन की, जो आपके स्कूल में लिखवाया जाएगा। कहना मतलब ये है कि आप पहले से तैयार कर लो। मतलब अगर आप स्कूल जाना शुरू कर दोगे, नहीं जाओगे 10 जुलाई के बाद, 15 जुलाई के बाद अगर आप स्कूल जाते हो, तो ये कम से कम पहले से ही आपका तैयार रहे। जैसे बोला जाए तो आपको याद हो, लिखा रहना चाहिए। ठीक, ये आपके अंदर है ना, रहना चाहिए। बात करते हैं पांचवा नंबर क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, सूत्र बताएंगे एंड बीमा एसआईआर सब कुछ बताएंगे। फ्री में पीडीएफ है, लिंक लगी है डिस्कशन में, जाके एक बार देख लेना। तो कहने मतलब ये, आज की इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं लेसन 1 का, क्लास 12 फिजिक्स की जितने भी है ना महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, आज मैंने परिभाषा बता दे रहा हूँ। और कल न्यूमेरिकल की वीडियो आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या बोला, न्यूमेरिकल वीडियो कल आएगी। अगर आप नए हो तो कुछ कमेंट जरूर कर देना कि सर हम नए बच्चे हैं, आपको अच्छे से पढ़ाई। ठीक, तो कल भैया आपकी न्यूमेरिकल की वीडियो आएगी। तो आज हम बात करते हैं पहले नंबर का है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। आसान से आसान है ट्रिक के साथ मैं ऐसा बताऊंगा जो तुम याद हो जाए। ठीक, तो बात करते हैं पहले नंबर। तो अब हम बात करते हैं पहले नंबर क्या लिखा है। पहले नंबर लिखा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। यही क्वेश्चन लिखाया जाएगा पहला। तो मैं आपको पहले बता दूं किस तरीके से आपको याद करना है। देखिए ये शॉर्टकट तरीका है, ये मान चलिए इंपॉर्टेंट है, पहले लेसन का ये जरूरी है। क्या लिखा है मेरे भाई, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बस इतना ही आसान है, और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। कोई पूछेगा भैया कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो क्या बोलोगे, ई से। ठीक, ई मतलब वही ई एलिफेंट वाला। ठीक, अब बात आती है कि इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक बहुत जरूरी होता है। ठीक, फिजिक्स के अंदर इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलॉम। अब मैंने इतना बताया, आपने देखा, लेकिन आपको याद कैसे रहे, कैसे करना है कि जो आपको पेपर टाइम तक आपको याद रहे। ठीक, कहने मतलब ये है, मेन चीज ये होता है। क्या लिखा है मेरे भाई, ई है बराबर F/Q0। बिल्कुल ध्यान से देखना यहाँ पर क्या लिखा, दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ई क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, F क्या है, बल है, Q0 क्या है, एकांक परीक्षण आवेश, F क्या है, बल। अब आप स्वयं लिख सकते हो कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। बस इतना करना है। क्या लिखना है, सबसे पहले एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, मतलब जो लगने वाला बल कौन है, F है, तो लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। बस ये बोलना है। आपको ये पूछता है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं, तो उसको मत देखिए, है ना, इसको देखिए, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। बस हो गया। अब रही बात कि भैया कि इसका मात्रक क्या है, तो मात्रक आपको याद कर लेना है, न्यूटन प्रति कूलॉम। ठीक, अब न्यूटन प्रति कूलॉम मतलब F का मात्रक क्या होता है, N होता है, का मात्रक क्या होता है, N मतलब न्यूटन बोलते हैं, N मतलब न्यूटन। ठीक, और Q0 मतलब आवेश, आवेश का मतलब कहता है कूलॉम, तो वही मतलब न्यूटन प्रति कूलॉम, इसे वो लिखते हैं इस तरह से। ठीक, फिजिक्स की भाषा न्यूटन प्रति कूलॉम। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलॉम। अब रही बात कि इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ई से, ये रहा। ठीक, तो ये पहला नंबर था। अब आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को पिछाड़ करके भी आप देख सकते हो, कोई पैसा नहीं ले जाएगा। ठीक, तो मेरे भाई समझ गए ना। अगर नहीं समझ पा रहे कुछ तो कमेंट जरूर कर देना कि सर यहाँ पर दिक्कत होती है, आप और अच्छे समझा करें। ठीक, तो मैंने पहला नंबर बता दिया। बात करता हूँ दूसरा नंबर। मेरे भाई करना क्या है, इसको एक बार लिखना है, 2-3 बार आपको 2-3 बार लिखना है, याद करना, याद हो जाएगा यार, मेरा गारंटी है यार, आसान भी है। ठीक, बात करते हैं दूसरा नंबर। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है कि विद्युत फ्लक्स। जैसे कि दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत आता है। पहले लेसन के जितने इंपॉर्टेंट परिभाषा है आज के इस वीडियो में मिल रहा है। ठीक, तो ये दूसरा नंबर क्या है, विद्युत फ्लक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल में लिखवाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यार मैंने क्या बोला, अगर आप नए हो ना तो सब्सक्राइब करके चैनल को बिल्कुल लाइक कर देना है। और कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है, कल किस पर टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको,
कमेंट जरूर कर देना, तभी तो हमें पता चलता है ना। तो बात करते हैं क्या है कि वेदर फ्लक्स, तो किस तरीके से आपको याद रखना है सबसे बड़ी चीज, तो ये आपको होना चाहिए, ठीक। तो याद करो ये रहा कि आपको भूल ना पाओ, मतलब ऐसा याद करो कि जो भूलो ना, ठीक। तो क्या लिखा था, कितने छोटे में लिख दिया है, किसी बंद पृष्ठ से देखो बिल्कुल ध्यान से, ये कैसा पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है ना। तो क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंब दिशा में, अभिलंब मतलब जो सीधी रेखा हो, जैसे ये मैंने अभिलंब दिशा ये कर दिया, ठीक। तो क्या हो जाएगा, फिर से रिपीट करें, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंब दिशा में गुजरने वाली है वाला, कोई बात नहीं, गुजरने वाली विद्युत बल की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, कहते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या है, ई क्या है, कोई संख्या है, इससे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक। तो मैंने क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट करिए, आइए देखते हैं क्या लिखा, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंब दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। मेरे भाई एक बार आपको फिर से पढ़ लेना है, एक बार, दो बार, तीन बार, है ना, अच्छे से नोट कर लेना है, इसको ध्यान दीजिए। क्या लिखा मैंने क्या बोला, कोई फिर से देख लीजिए एक बार साथ ही साथ, क्या लिखा अब उसको ना देखिएगा, देखिए क्या है, एक ऐसा पृष्ठ है बंद पृष्ठ, तो किसी बंद पृष्ठ से अभिलंब दिशा, कैसी दिशा है, अभिलंब दिशा में गुजरने वाली मतलब जिसने गुजारा है ना उसी गोले के अंदर, तो गुजरने वाली कुल विद्युत बल की संख्या को, गुजरने वाली कुल विद्युत बल की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं भाई, इतना ही करना है यही। और विद्युत फ्लक्स किससे प्रदर्शित करते हैं, तो फाई ई से, या इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, मतलब यही आपका विद्युत फ्लक्स है। अब रही बात कि सूत्र क्या होता है, तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ठीक, इतना बता दिया। अब रही बात के सबसे मेन चीज क्या है कि मात्रक क्या होता है मेरे भाई, मात्रक ये आपका वोल्ट से मीटर है, इसे बोलते हैं से, ठीक। तो वोल्ट से दोस्तों आप समझ गए होंगे, एक बार दो बार आपको फिर से देख लेना है वीडियो को विचार करके, मेरा कहना समझ गए ना, अच्छे से नोट कर लेना है, यही आपके स्कूल में लिखवाया जाएगा। जैसे दोस्तों आप समझ गए, अगर आप नए हो जाए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बात करते हैं तीसरा नंबर क्या है, तो चलते हैं तीसरा नंबर। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्या है। जैसे दोस्तों तीसरा नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अभी तो आप नए नए आए हो, जो बच्चे पेपर तक करके पास हो गए हैं उनसे पूछिए कि गॉस का नियम कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक। मतलब फिजिक्स के अंतर्गत गॉस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के अंतर्गत राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूछ सकते हो जो बच्चे पास हुए हैं, है ना। क्योंकि दोस्तों गॉस का नियम ऐसा नियम है ना जिनकी चांसेज, मतलब बोर्ड एग्जाम में आएगा, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आता तो हाफ ईयरली पेपर जो स्कूल में होता है उसमें होगा, या आपका जो टीचर टेस्ट लेगा उसमें आएगा, मतलब ये मान चलिए गॉस का नियम अमर है फिजिक्स के अंतर्गत, तो विद्युत फ्लक्स इनकी आने के चांसेज है, तो है, ये आपको नोट करके ही चलना है। इंपॉर्टेंट क्या, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के समझ सकते हो अभी से। तो क्या लिखा है मेरे भाई, देखिए गॉस का नियम आपको रटाने का नहीं, आपको रटना नहीं, इसको समझना है, आपको ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। पहली बात करना क्या है, इसको नोट कर लेना है, ठीक। दूसरी बात क्या क्या है कि आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है यार, क्या लिखा है, गॉस का नियम, ठीक। तो ध्यान से देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यों का के मतलब होता है कूड़ा, तो क्यों का 1/ε0 से के गुना होता है, उसे हम गॉस का नियम कहते हैं। ये तो मैंने बताया, लिखा भी है, आप देख भी लिया है, आपको समझ में आ गया, जैसा दोस्तों मैंने बताया केवल भी। अब आपको समझना होगा कि कैसे आपको इसको बनाना है, मतलब कैसे लिखना है स्वयं। मान लिया अगर आपको मिटा दिया जाए तब आप कैसे लिखोगे, ठीक। तो क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ, तो पहली बात तो ये सूत्र था, है ना, फाई ई बराबर Q/ε0, इसको सूत्र है, इतना समझिए। अब आइए देखते हैं, समझते हैं। क्या लिखा, किसी बंद पृष्ठ, कैसा पृष्ठ है मेरे भाई, बंद पृष्ठ, ठीक। करना क्या है, देखिए पहले क्या लिखा, किसी बंद पृष्ठ, मेरे भाई कैसा पृष्ठ है, आपको अब इस सूत्र के हिसाब से आपको लिखना है परिभाषा। क्या लिखा, किसी बंद पृष्ठ, ठीक। तो किसी बंद पृष्ठ, मेरे भाई ये कैसा पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है, ठीक। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ये जो कोई चीज गुजार रहे ना, तो यहाँ पे लिखने पड़ेगा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ठीक। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, जो आप कह रहा है वही करना पड़ेगा, गुजरने वाला, ठीक, गुजरने वाला, है ना। किसी बंद पृष्ठ से, रुके रहो फिर से, ये कैसा पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है। अब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ये गुजरने वाला कुल विद्युत बल, ठीक। तो गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, कुल विद्युत फ्लक्स, भाई किसका निशान, विद्युत फ्लक्स का ना, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कुल विद्युत फ्लक्स, है ना। बिल्कुल ध्यान से याद देखना, क्योंकि मैंने क्या किया, सूत्र को है ना परिभाषा में बदल रहा हूँ, तो यहाँ पर ध्यान देखना है, बिल्कुल ध्यान से। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध, क्या मैंने बोला, इसको बराबर क्या बोलेंगे, बराबर को बोलेंगे उस पृष्ठ से परिबद्ध, जो इतनी लाइन है ना, ये अपने मन से चाहे समझ लो यार, उस पृष्ठ से परिबद्ध, ठीक, उस पृष्ठ से परिबद्ध, है ना, बिल्कुल ध्यान से, पृष्ठ से परिबद्ध
कुल आवेश। तो पहले बात आपको लिखना क्या है, यहाँ पर लिखना है हिंदी वाला काम, कुल आवेश। ठीक, मैंने क्या लिख दिया, कुल आवेश। आवेश को क्यों से, कुल आवेश क्यों का, यहाँ लिख देना है कुल आवेश क्यों का। ठीक, और का के मतलब क्या होता है, गुणा। आपको पता होना मैथ में कि का मतलब होता है गुणा। तो कुल आवेश क्यों का 1/ε0 गुना होता है। क्या है मेरे भाई, इससे क्या होता है 1/ε0 के गुना होता है या से गुना होता है। ठीक, कुछ भी लिख सकते हो, है ना, के गुना होता है। तो यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर लिख देना है 1/ε0। ठीक, यही आपका भैया सूत्र रहा, यही आपका परिभाषा रहा, है ना, गुना होता है। इससे हम गॉस का नियम कहते हैं, बस गॉस का नियम कहते हैं। बस इतना ही आसान था, मैंने लिख तो दिया था पहले ही, लेकिन उतना नहीं छोड़ देता, लेकिन ये समझाने का था। ठीक, जैसे दोस्तों मेरा कहना समझ के, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाफ एलिया मतलब एग्जाम में आना है तो आना है। ठीक, समझ के, ये फाई ई क्या है, विद्युत फ्लक्स है, क्यों क्या है, आवेश है, ये क्या है मेरे भाई, तो इसे बोलते हैं E/0। इसका मान कितना होता है तो समझ लीजिए 8.85 है ना, 8.85 गुणे 10 घात क्या होता है -12। यही आपका आंसर, इसका जो मान होता है ना मतलब गणितीय रूप में, तो ये होता है 8.85 गुणे 10 घात -12। इसे बोलते हैं E/0। फाई ई को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स, क्यू को बोलते हैं आवेश। बस, तो बात करते हैं चौथा नंबर क्या है। चौथा नंबर लिखा है कि विद्युत द्विध्रुव। ठीक, आखिर विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए। जैसे दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्या है पहले लेसन के अंदर, तो आपको याद कैसे करना है, देखिए आसान से आसान। तो क्या लिखा है, दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, विपरीत मतलब उल्टा है, कोई प्लस है तो ये माइनस। ठीक, तो दो समान प्रकार के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे हो तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो अल्प दूरी पर रखे हो तो उससे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, तो मैं क्या समझ गए, ये क्या है, प्लस क्यों है, ये माइनस क्यों है, ये Q1 है, ये Q2 है। बीच की दूरी क्या है, पूरी दूरी क्या है, तो पूरी दूरी क्या है 2L है। ठीक, आधी दूरी क्या है, L है, आधी दूरी L है, बीच में O है। ठीक, ऐसे आप कर देना है, इसे लेकर 2-3 बार आपको याद करना है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत आसान है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक जल्दी नहीं मिलेगा, बस इससे ही याद कर लेना है। जैसा कि इंपॉर्टेंट है, आपकी कॉपी में लिखवाया जाएगा, इससे पहले ही आप तैयार कर लीजिए। ठीक, तो दोस्तों मेरा कहना समझ गए, चौथा नंबर था। अब हम बात करते हैं पांचवा नंबर क्या है। जैसा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मतलब भाई इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जैसे मैंने अभी बताया विद्युत द्विध्रुव। ठीक, लेकिन ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लगा है पीछे। ठीक, तो मेरे भाई बिल्कुल ध्यान रखना, क्या है, दोनों आवेशों में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बस इतना है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P = 2Q1। यह सूत्र रहा, ये चित्र रहा। अब चित्र से हम आपको समझाएंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं देखें तो आपके दिमाग में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो क्या लिखा है, ये +Q1 है, -Q2 है, पूरी दूरी कितनी है 2L है, ये आधा दूरी L है, ये आधी दूरी L है, मतलब आधी की दूरी क्या हो जाएगा L हो जाएगा, बीच में क्या है O है। समझ गए। अब बात करते हैं क्या है कि इस सूत्र के इस जो चित्र के जरिए से हम परिभाषा को कैसे लिखेंगे। तो क्या लिखा है, दोनों आवेशों में किसी एक आवेश। तो पहली बात क्या आवेश, एक आवेश, दो आवेश, तो दोनों आवेशों में किसी एक आवेश। ठीक, मैंने एक आवेश लिखा है, दोनों में से किसी एक आवेश, है ना, चाहे Q1 ले लो चाहे Q2 ले लो, एक ही यहाँ पर साफ साफ लिखा जाएगा क्यों। तो दोनों आवेशों में किसी एक आवेश तथा लिखा है कि दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है ना, दोनों आवेश जो इधर के जो दूरी है पूरी वो 2QL है। क्या लिखा है, गुणे 2QL, है ना, जो दूरी है बीच की दूरी की गुणनफल मतलब विचलन का गुणा 2L तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कहते हैं। तो मैंने भाई विद्युत द्विध्रुव किससे प्रदर्शित करते हैं, तो P से। यही आपका सूत्र बना कि P = 2Q1। अब यही सूत्र से आप समझ सकते हैं कि दोनों आवेशों में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये इसका सूत्र रहा, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। कोई पूछेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे प्रदर्शित करते हैं, मतलब किससे लिखते हैं, तो P से मेरे भाई, बस। ठीक, तो मैं कहना समझ गया, पहले लेसन के जितने इंपॉर्टेंट परिभाषा थे, समझे ना, पहले लेसन के जितने भी इंपॉर्टेंट परिभाषा थे, मैंने आज की इस वीडियो में जितने महत्वपूर्ण परिभाषा थे पहले लेसन के, मैंने सब बता दिया। अब कल आएगा न्यूमेरिकल पर वीडियो, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा तब मिलेगा। तो मेरा कहना दोस्तों आप समझ गए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और होने वाला है एग्जाम तक। तो आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए हैं, प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। कल मिलते हैं शाम 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।